जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन कर गया तेजू भैया से रंगदारी मांगने की हिम्मत? किसने तेजू भैया को धमका दिया? उधर एक्शन में है सम्राट पुलिस, आमने सामने हैं दो नेता। पटना में सियासी भूचाल, बताएंगे आपको पूरी खबर। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आप तेज प्रताप यादव को लेकर क्या सोचते हैं? तेज प्रताप यादव अपनी हरकतों की वजह से, अपनी मौजूदगी और उपस्थिति की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आप अगर आज वो आरजेडी से बाहर हैं तो वो भी उनके कारनामे ही हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग तेज प्रताप के पक्ष में हैं, कुछ लोग तेज प्रताप को बहुत इमोशनल, दिल का सच्चा, बहुत साफ कहते हैं। इधर कुछ लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी के खाते के हो गए हैं, अब बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर वो कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक विवाद देखा था, तेज प्रताप का बेहद करीबी समर्थक किस तरह से खुलकर आरोप उसने लगाए, उसकी वीडियो वायरल हुई, उसके कपड़े फाड़े गए और उसी फटे कपड़े में उसने आके तेज प्रताप पर कैसे सनसनीखेज आरोप लगाए। और अब तेज प्रताप यादव को जहां एक तरफ उनकी जान को भी खतरा था, उन्होंने सम्राट पुलिस से, नीतीश सरकार से जान की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई थी, एक तरह से एक आवेदन दिया था। और अब तेज प्रताप यादव से किसने मांग दी रंगदारी? तेज प्रताप को किसने धमका दिया? और तेज प्रताप अब क्या करेंगे? एक्शन में कैसे है सम्राट पुलिस? सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल जनशक्ति जनता दल के नेता, हालांकि पार्टी के आप कह लीजिए प्रमुख तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जब से आरजेडी से बाहर निकाले गए हैं तब से अलग राहें, अलग रास्ते, अलग अलग परीक्षाएं देते नजर आ रहे हैं, अलग अलग विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर वैसे ही मामला है। तेज प्रताप उठे और सीधे पहुंच गए सचिवालय थाना, एक लिखित शिकायत दर्ज कराई उन्होंने, और वो भी किसी दूसरे तीसरे पर नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उनके दल के ही एक कार्यकर्ता ने, जो कि इलेक्शन के वक्त में किस तरह से तेजू भैया ये, तेजू भैया वो, उसी ने आरोप लगाए। और अब जनशक्ति जनता दल के ही पूर्व प्रवक्ता रहे संतोष रेणु यादव पर गंभीर आरोप तेज प्रताप ने लगा दिए। तेज प्रताप यादव का आरोप, संतोष रेणु यादव द्वारा लगातार उन्हें फोन कॉल के जरिए धमकाया जा रहा है। साहब, अब सोचिए, जिनके पिता और माता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हों, उसे भी धमकियां आ रही हैं और उनसे रंगदारी भी मांगी जा रही है। तेज प्रताप से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है। यह है सम्राट सर का बिहार, नीतीश कुमार वाला सुशासन। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने यह भी आरोप लगाया कि अगर मांग पूरी नहीं की तो उन्हें राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। ऐसे में गुहार लगा रहे हैं, सम्राट सर मदद कीजिए, सम्राट चौधरी जी मदद कीजिए हमारी। रंगदारी, धमकी, और अगर पूरा नहीं किया जाए तो नुकसान, जान का भी खतरा, इसी संदर्भ में शायद बता रहे होंगे। तेज प्रताप की शिकायत सामने आते ही सचिवालय थाना पुलिस ने उधर आवेदन के आधार पर एक तरह से मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फोन कॉल डिटेल्स, इसके अलावा मैसेज रिकॉर्ड्स और दोनों पक्षों के बयानों की गहराई से अब जांच की जा रही है। तेज प्रताप की शिकायत के बाद राजधानी की राजनीति, एक तरह से ये मामला पूरी तरह से गर्माता नजर आ रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस पूरे विवाद में दूसरी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई सामने आ गई है, जिस पर तेज प्रताप सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। वो खुद सामने आ गया है तेज प्रताप यादव के आरोपों के जवाब के साथ। संतोष रेणु, जो कि खुद जनशक्ति जनता दल के पूर्व प्रवक्ता हैं, सामने आते हैं, पलटवार किया है। और संतोष रेणु यादव ने पटना के बेऊर थाना में आवेदन दे दिया, उधर तेज प्रताप ने आवेदन दिया, इधर संतोष रेणु जिनके ऊपर आरोप है उन्होंने भी आवेदन दे दिया है और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करी है। उनका आरोप कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है। उधर तेज प्रताप भी यही कह रहे हैं कि मेरी भी जान को खतरा है। इधर जिस पर आरोप है उसकी खुद जान को खतरा। मीडिया से बातचीत में संतोष रेणु यादव ने कहा कि वो लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, माधव सेवा के अध्यक्ष के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेज प्रताप द्वारा उन्हें बदनाम करने, झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। संतोष रेणु यादव का कहना है कि वो कानून पे पूरा भरोसा रखते हैं और जल्द एक तरह से सच जो है वो सामने आ जाएगा।
सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों। पुलिस इस पूरे मामले पर, इस पूरे केस को कैसे देख रही है? उधर सिटी एसपी पश्चिमी पटना भानु प्रताप सिंह ने उनका कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस ने दोनों मामले में अलग अलग सनहा दर्ज कर लिया है और सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच के बाद ही आगे की कहानी कार्रवाई तय की जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये पूरा विवाद उस वक्त सामने आया जब तेज प्रताप यादव ने संतोष रेणु यादव पर धमकी, रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। दूसरी ओर संतोष रेणु यादव का दावा है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है ताकि उनकी छवि को खराब किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने जनशक्ति जनता दल के अंदरूनी समीकरणों को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है, तेज प्रताप के रवैये को उजागर किया है। सवाल बहुत सारे, क्या वाकई रंगदारी का ये मामला है? क्या फिर उनके पीछे एक राजनीतिक खींचतान की कहानी छुपी हुई है? राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। कुछ इसे आंतरिक कला बता रहे हैं तो कुछ इसे बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा मान रहे हैं। फिलहाल पूरा दारोमदार अब पुलिस जांच पर टिका है। देखना यह है कि पुलिस की जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं और जिसके आरोप किसके साबित होते हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव के आरोप हैं, उनसे रंगदारी मांगी गई, धमकी दी गई। दूसरी तरफ संतोष रेणु यादव का दावा, उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। यानी दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अब पूरे मामले पर राज्य की सियासत की नजरें टिकी हुई हैं। सच क्या है, जांच के बाद क्या साफ होगा? फिलहाल ये मामला पटना की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर चुका है, लेकिन तेज प्रताप बनाम संतोष रेणु यादव रंगदारी या राजनीतिक साजिश, इसके ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन तेज प्रताप आए दिन क्यों फंसते नजर आ रहे हैं? आए दिन कोई ऐसे विवाद में क्यों उलझते नजर आ रहे हैं? और तेज प्रताप की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, क्या तेज प्रताप के लिए अब आरजेडी ही एक ऑप्शन बची है? क्या झुककर, हालांकि वो तो बार बार कहते नजर आए हैं कि मर जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, वहाँ जयचंद है, जयचंद है, जयचंद की लड़ाई है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अपनी छवि, अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए रुख उधर ही का करना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव इधर आप देखिए कई विवादों में उलझे नजर आए हैं और एक बार फिर उन्हीं के पार्टी के पूर्व प्रवक्ता ने उन पर ही जवाब के तौर पर कई आरोप लगा दिए हैं। अब ये तो खैर दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा किन के आरोपों में सच्चाई है और किन का आरोप सच साबित होता है या महज कोई राजनीतिक चाल है। आने वाला समय बताएगा। तेज प्रताप की राजनीति, लगातार अलग अलग विवादों में तेज प्रताप का फंसना, उलझना, आप क्या कहते हैं बताइए, कमेंट कीजिए। आपकी राय ज़रूरी है दोस्तों।